डॉक्टर संजीव चेतन, प्रवक्ता SCERT, और वहाँ मैं आर्ट एजुकेटर हूँ। कला शिक्षा को देखता हूँ और मैंने आर्ट के माध्यम से बहुत कुछ क्लियर करने की कोशिश की है। तो मैं यहाँ पे जब बातें कहता हूँ तो मैं स्पेशली स्टूडेंट के लिए नहीं कहता, टीचर के लिए भी कहता हूँ, क्योंकि ये सरोकार टीचर से भी है। तो टीचर से भी बातें कर रहा हूँ और मैं समझता हूँ कि मैं बच्चों से ही बातें कर रहा हूँ कि जो आर्ट का एरिया है वो बहुत ही बृहद है, ये सभी हम जानते हैं। और जब मैंने आकारों की बात की थी, तो आकारों का अपना एक संसार है, बहुत बड़ा संसार है। तो अब उस संसार में जाने के लिए एक तरीके तो है नहीं, वहाँ पे परफेक्शन से लेकर के अनगढ़ जो फॉर्म्स है, यानी कि आकार है, उनके तक का एक सिलसिला है। और बच्चों से लेके बड़ों तक के बीच में जो कलाओं का प्रदर्शन किया जाता है या चित्र बनाए जाते हैं, उनके अपने भी डिफरेंट टाइप के मतलब तरीके हैं और रूप भी हैं। तो कई कई बार फोक के रूप में आता है, कई बार कार्टून के रूप में आता है, कई बार रियलिस्टिक के रूप में आता है, कई बार सेमी रियलिस्टिक के रूप में आता है। उसी के माध्यम से हम अपनी बातें कहते हैं। तो विशेषकर मैं जो बातें कर रहा हूँ इस समय, वो 6 से 8 तक के बच्चों के लिए बातें कर रहा हूँ, जिसमें हम आर्ट एजुकेशन से में उन चीज़ों को लेके आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ। जब ये बच्चे शुरुआती दौर में, अक्सर देखा होगा कि बच्चे शुरुआती दौर में ज़्यादातर आकारों को लेके काम करते हैं, जैसे मसलन आपका फलों को बनाना, सब्जियों को बनाना, मेज कुर्सियाँ बनाना, डिफरेंट टाइप की चीज़ें होती हैं। तो उसका सरलतम रूप क्या हो सकता है? 6, 7, 8 के बच्चे से हम क्या उम्मीद करते हैं? क्या वो बहुत परफेक्ट चीज़ों को समझता है? क्या पहले विज़न क्या होता है? उसको पहले अभी वो जानता भी नहीं विज़न क्या होता है, किसे विज़न कहते हैं। उसको ये भी नहीं पता है कि जो हम बना रहे हैं, को आई लेवल में कैसे देखा जाता है। कई बातें हैं, देखा जाए तो। तो इसलिए हम बहुत ज़्यादा उसको तवज्जो नहीं दे रहे हैं परफेक्शन को। हम इस बात को मान के चल रहे हैं कि एक आकार की समझ जो बच्चों में होनी चाहिए, किसी भी चीज़ को, जो कुछ भी देखता है उसके सामने इर्द-गिर्द है, वो उतारना चाहता है। वो चाहे वो स्टिल चीज़ें हों, चाहे वो जानदार चीज़ें हों, चाहे वो मानव हो, कुछ भी हो। वो देखता है, उसके मेमोरी में होता है, कई बार चीज़ों को देख के बनाता है, कभी-कभी वो अपनी मेमोरी का सहारा लेता है। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो हम जो काम कर रहे हैं, जो आपके सामने लेके आ रहे हैं, वो मेमोरी बेस्ड भी है और ज़्यादातर चीज़ें देख कर के भी चीज़ें बनाई जाती हैं। लेकिन चूँकि छोटे बच्चे हैं 6 से 8 तक के, ज़्यादातर वो मेमोरी बेस्ड ही चीज़ें बनाते हैं। ये अगला पड़ाव होता है कि जब 9 से 10th के में बीच बच्चे आते हैं, तब जाकर के सामने चीज़ों को रख कर के वस्तुओं का अध्ययन कराया जाता है। तो इसी सिलसिले में मैंने कल जो बात की थी आप लोगों से, उसमें कहा था कि हम आकारों को लेके जो बात करेंगे, उसमें 3 तरह के ऑब्जेक्ट होते हैं। हालाँकि मैंने उसमें ये कहा था कि मैं मैथमेटिकल टर्म में नहीं जाऊँगा। मैंने ये कहा था कि एक साधारण भाषा में कहा जाता है गोला, यानी कि कोई गोल जैसी चीज़ हो, कोई तिकोनी जैसी चीज़ हो और कोई चौकोर जैसी चीज़ हो। तो मैंने अभी इस बच्चों के लिए भी बात नहीं की कि त्रिभुज की बात नहीं की, यानी कि मैंने वृत्त की बात नहीं की, क्योंकि अभी इस टर्म में नहीं जाना चाहते, क्योंकि आर्ट को हम हैप्चर्ड वे में नहीं ले जाना चाहते और बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाना चाहते। तो इसीलिए मैंने इस 3 शब्द को इस्तेमाल किया है, गोला है, तिकोना है और चौकोर है। चौकोर का मतलब नहीं कि वर्ग है। वो आयत भी हो सकता है, वो कुछ भी समबाहु भी हो सकता है, समद्विबाहु भी, कुछ भी त्रिभुज हो सकता है। तो ये चीज़ें मैं यही सोच कर के आगे बढ़ रहा हूँ और फिर उन आकारों को के अंतर्गत उन्हीं गोले के अंदर क्या-क्या चीज़ें होती हैं, ये इमेजिन कराना कि जो कुछ हमारे सामने होता है, वो गोले के रूप में क्या चीज़ दिखता है। कौन चीज़ तिकोने के रूप में दिखता है, कौन चीज़ चौकोर के रूप में दिखता है, कौन दोनों मिक्स होता है, यानी कि गोला और त्रिभुज मिक्स करता है, यानी कि तिकोना मिक्स करता है। कभी-कभी ऐसा होता है कि गोला, तिकोना और चौकोर तीनों का मिक्सचर होता है। कभी-कभी 2 एक ही चीज़ 2 बार रिपीट होता है, यानी कि 2 गोले रिपीट होते हैं। तो इस तरह की बहुत सी चीज़ें होते हैं। तो इसको कहते हैं परिवृत्त कहते हैं। परिवृत्त क्या होता है? 2 गोलों का जोड़ होता है, बनता है, जिसको अंडा भी बाद में बच्चे उसको अंडे के रूप में जानते हैं। तो इस तरह की चीज़ें होती हैं। तो उनको उनसे कैसे चीज़ें आकार बनती हैं, ये मैं पहले बता चुका हूँ। हालाँकि बहुत ज़्यादा चीज़ों को लेके नहीं आया, कुछ साधारण चीज़ों को मसलन जैसे मैंने बैंगन की बात भी की सब्ज़ी में कि वो गोले से कैसे उसका एक आकार बनता है। तो इस तरह से आज हम इसी बात पे बात करेंगे और कुछ चीज़ें उसी को रिपीट करके दिखाने की कोशिश करेंगे कंप्यूटर के माध्यम से। तो मैं आपको बोर्ड पे ले चलता हूँ। इसके पहले जब मैंने कल आपको बताया था कि
3 तरह के ऑब्जेक्ट होते हैं, यानी कि 3 तरह की चीज़ों को लेकर काम किया जाता है। तो पहला है आपका गोला। तो गोले को मैंने 2 तरीके से किया है, पहला गोला और दूसरा गोला ये, ताकि मैं दिखा सकूं कि एक भरा हुआ है और एक आउटलाइनिंग है। इसी प्रकार से तिकोना है, तिकोना में देखा होगा भरा हुआ है और एक खाली भी है, इसमें एक कलर भरा हुआ है। इसी तरह चौकोर का हिस्सा भी है। हम इसको चौकोर का बात कर रहे हैं तो हम ये बात कहेंगे कि ये आपका वर्ग नहीं है, आयत भी मान के चलिएगा इसको। तो इस तरह से हम आगे बढ़ें। तो अब इन चीज़ों को लेकर के जब हम कोई चीज़ बनाते हैं तो वो क्या चीज़ें बनती हैं। अब आप यहाँ देखें तो उस गोले से, यानी कि इस जो सर्किल था, ये सर्किल में से इतने हिस्से को काट के निकाला गया है, ये काट के निकाल लिया गया। ये तो हिस्सा ये हो गया, इससे ये चीज़ें बनी हैं। या चीज़ें ये एक कटोरी जिसको आप कह सकते हैं, या कोई भी चीज़ें गहरी चीज़ हो सकती है। और इसी तरह देखा होगा ये त्रिभुज यहाँ तक लास्ट में आता है, यहाँ पर त्रिभुज देखा जाए तो मैंने इतना काट के निकाल लिया है हिस्सा, और उससे ये ग्लास बना है एक तरह देखा जाए। इसी तरह से एक वर्क था, मैंने एक लाइन भी खींच दिया इसके अंदर और उससे एक संदूक बन गया है। तो इस तरह से देखा जाए तो एक सरल रूप में अगर हम उसके हम आई लेवल की बात यहाँ दिखाई जा रही है कि एक सिंपल कैसे होता है। एक आई लेवल जब ऊंचा रखते हैं तो चीज़ें कैसी दिखती हैं, उसी रेशियो में यहाँ पे देखा होगा नीचे वाला हिस्सा भी दिख रहा है। इसी तरह आगे देखा होगा उसी हिस्सा, वही चीज़ें वही हैं, लेकिन एक सर्किल से निकलने के बाद मैंने 2 चीज़ों को जोड़ा है। पहला नंबर एक तो आपका सर्किल से निकला हुआ भाग है, दूसरा एक आयत का भाग है नीचे लगा हुआ, तब जाकर के ये चीज़ें बनती हैं, कटोरी बनती है। यहाँ भी व्यू की बात की गई है, यहाँ भी दिखाने की कोशिश की गई एक विजन के थ्रू। इसी तरह देखा होगा जैसे ग्लास था, ग्लास में को अब बाल्टी में कन्वर्ट कर दिया। बाल्टी में कन्वर्ट करने पर बाल्टी सामने से कैसे दिखता है एक विजन में, और जब चेंज होता है अब आपका आई लेवल ऊपर थोड़ा जाता है तो वो कैसा दिखता है, जिसको कह सकते हैं पर्सपेक्टिव में देखा जाए, कोशिश की जाए। इसी तरह से एक पैन है, पैन एक स्क्वायर से जब कोई चीज़ बनाई जाती है, यानी कि चौकोर चीज़ से बनाई जाती है, वो कैसे बनता है उसको यहाँ देखिए और आपको अंदाज़ा लगेगा कि ये कैसे कन्वर्ट होता है चीज़ों को। तो ये चीज़ें ये ऐसे बना, इसका रूप ये है, यहाँ पर दिख रहा है, इसका जब विजन रूप में आया तो ऐसे आया। तो ये चीज़ें क्या हैं, एक आकार बनाती हैं और चीज़ें जो हम सोच रहे हैं मेमोरी से हो चाहे कोई भी चीज़ हो। अब आगे चलते हैं। अब देखिए यहाँ पे सर्किल का, यानी कि इसको देखा जाए तो एलिप्टिकल है, एलिप्टिकल का एक हिस्सा काटा गया है, यानी कि इसको काट के निकाल दिया जाए, इतना हिस्सा देखा जाए तो ये हिस्सा निकाल दिया जाए तो निकल जाएगा। यहाँ पे ये आता है हिस्सा, ये हिस्सा आपका निकल के, और उसी तरह ऊपर वाला हिस्सा जैसे यहाँ आया हिस्सा, अब ये त्रिभुज का हिस्सा बनेगा। त्रिभुज, एक त्रिभुज यहाँ आया, दूसरा त्रिभुज यहाँ आया, फिर एक स्क्वायर यहाँ आ रहा है यानी कि चौकोर, फिर एक हिस्सा यहाँ आ रहा है, फिर एक हिस्सा स्क्वायर। अब आप देखिए 3 तरह की चीजें ता करके तब ये चीजें बनती हैं। इसे समझा जा सकता है कि 1 2 3 4 5 यानी कि 3 तरह की चीजें, यानी कि एक गोला हिस्सा, एक तिकोना हिस्सा और एक ये, यानी कि तिकोने का 1 2 और 3 तिकोनों को जोड़ करके बनाया गया। और देखा जाए तो जिसको चौकोर हिस्सा कह रहे हैं, कहने का मतलब है कि जब 2-3 तरह की चीजें बनी, यानी कि सर्किल से, यानी कि गोले से, एक चौकोर से और एक तिकोने से चीजें कैसे बनती हैं, इनको जोड़ करके ये चीजें बनी हैं। इसी तरह से आगे चलते हैं। अब देखिए कुकर कैसे बना। जब वो फ्राई पैन था, वहां पे मैंने फ्राई पैन बनाया था, तो उस फ्राई पैन का कन्वर्जन कैसे किया गया, कन्वर्ट किया गया है, सीटी लगा करके एक कुकर बनाया गया है। तो ये देखना है कि ये है तो एक आयत ही, यानी कि चौकोर चीज है, और उसके ऊपर एक सर्किल है। उसके ऊपर देखा जाए तो यहाँ पे तो आयत हो गया, उसके ऊपर एक सर्किल गया हुआ। अगर देखा जाए तो एक सर्किल है हिस्सा, छोटा सा हिस्सा, इसको हटा दिया जाए तो इस तरह से एक सर्किल का हिस्सा बन रहा है, और एक सर्किल यहाँ भी एक हेक्सागन यानी क्या कह सकते हैं आप, वो भी आ रहा है यहाँ पे। तो इस तरह से चीजें बन रही हैं। इसी तरह प्याले को देखा जाए, प्याला तो कई तरह का होता है, प्याले का रूप तो कई तरह से होता है, राउंड शेप में भी होता है, एलिप्टिकल शेप में भी होता है। इसमें से हिस्सा काटा, इतना जोड़ दिया, इसमें हिस्सा काटा, इतना जोड़ दिया। कप तो डिफरेंट टाइप के कप होते हैं, कप की पहचान होती है, इस पर बाद में बात करूंगा कि कप यानी कोई भी चीज़ों का अपना एक अपना रूप जो होता है वो कैसे आइडेंटिफाई होता है। इसी तरह देखा होगा यहाँ पर 2 चीज़ें हैं, एक ये और एक ये फ्री हैंड की चीज़ें हैं। ये कई चीज़ें हमें बनानी पड़ती है, लेकिन फ्री हैंड भी होता है।
फ्री हैंड चीज़ें लगाई जाती हैं। इसे दिखाओ यहाँ पे आपका एक हिस्सा हो गया, ये हो गया आपका सर्किल का हिस्सा, ये हो गया आपका चौकोर हिस्सा, ये दोनों जी मिलकर चीज़ें बनी हैं। अब एक चीज़ कहना है आपको कि दो तरह की चीज़ें होती हैं, एक होता है आपका जिसको कहते हैं प्राकृतिक, प्रकृति ने चीज़ें दी होती है, प्राकृतिक चीज़ें होती हैं, प्रकृति ने चीज़ें बनाई होती है। एक चीज़ें होती हैं मैन मेड होती हैं, मैन मेड यानी कि इंसान द्वारा बनाई गई, द्वारा बनाई गई। तो इंसान द्वारा बनाई गई चीज़ों में खासियत यह है कि बड़ा बैलेंस होता है, और प्रकृति की जितनी भी चीज़ें होती हैं वो वक्र रेखाओं में होती हैं, और उसका कोई भी एक मैथमेटिकल रूप नहीं होता है। पहली बात, वो बात अलग है कि हम आगे इसमें मैथमेटिकल टर्म में देखने की कोशिश करेंगे। और मैन मेड जितनी भी चीज़ होती हैं, इंसान की जितनी चीज़ें बनाई होती हैं, वो बहुत ही बैलेंस्ड होती हैं। अगर वो एक कुकर बनाएगा तो वो उसका बेस जरूर बनाएगा, अगर वो मकान बनाता है तो भी निश्चित है कि उसका एक बेस बनाएगा और उसको खड़ा करने के लिए बैलेंस करेगा। चाहे वो एक कोई भी ट्रक भी बनाए तो देखा होगा कि ट्रक में पहिए होते हैं, और मतलब कहने का मतलब है कि कोई भी चीज़ जो इंसान बनाता है वो सारी की सारी चीज़ें उसमें बैलेंस होती हैं, और नेचर की जितनी चीज़ें होती हैं वो वक्राकार होती हैं, उसमें कोई भी रिदमिक होती हैं, कोई जरूरी नहीं कि वो बहुत नाप हो। हाँ, वो जरूरी कि उसका भी एक बेस होता है, जमीन उसका बेस होता है, ये होता है ऐसा। तो इस तरह से देखा जाए तो पहली नेचर की बात करते हैं जो अनघड़ होती है, जिसका कोई कह सकते हैं कि बैलेंस की बात नहीं है, वहाँ बैलेंस की बात नहीं आ रही है, और वहाँ पर कोई ऐसा नहीं है कि हमने उसका बेस तैयार किया है। नेचर है, नेचर जैसे पहाड़ हो गया, पहाड़ आप देखा होगा, पहाड़ इस तरह होता है, पहाड़ उसी में आपने देखा होगा जमीन कोई आपको दिखता होगा सीधा, लेकिन जमीन सीधा नहीं होता, कभी भी उबड़ खाबड़ होता है। यहाँ तक कि लोग पृथ्वी को बताते हैं पृथ्वी भी सीधा नहीं है, गोल भी नहीं है, उबड़ खाबड़ है। उसके अलावा पेड़ भी है, पेड़ भी जितने होते हैं वो सारे के सारे अनघड़ी होते हैं, मतलब कहने का मतलब है उनमें कोई भी इसी तरह से बहुत सी चीज़ें, पत्थर भी देखा होगा, पत्थर भी होता है। सारी की सारी चीज़ें जितनी भी होती हैं वो बैलेंस नहीं होती हैं, वो अनघड़ होती हैं। और अब इसी तरह हम आगे बात करेंगे। अब आया मैन मेड की चीज़। मैन मेड की चीज़ जितनी भी उठा के देखें, जितनी भी चीज़, चाहे हम कोई भी बात करें, अगर मैं एक मकान बात करूं तो आपने देखा होगा मकान का छत होता है, एक दरवाजा होता है, खिड़की होती है, मतलब हर चीज़ ध्यान रखा गया था। यानी कि झोपड़ी भी इंसान बनाता है तो उसका भी छप्पर देखा होगा, मतलब उसमें भी अगर आप देखने जाएं, आप अगर बहुत ध्यान से देखें, गांव का आदमी भी छप्पर जब बनाता है तो वो भी वर्गाकार ही होता है। कहीं जहाँ त्रिभुज की बात होगी वो त्रिभुजाकार भी होगा, निश्चित है। मतलब कहने का मतलब है कि जो कुछ भी मैन मेड है वो सब कुछ अपने आप में बैलेंस्ड है, ऐसा मेरा मानना है। हाँ, इस प्रकार देखा आपने, मैंने चीज़ों को बताने की कोशिश की। वो सब आकारी हैं, आकार अनगढ़ भी हो सकते हैं, और बड़ा बैलेंस भी हो सकता है, वर्गाकार भी हो सकता है, गोलाकार भी हो सकता है, त्रिभुजाकार किसी भी तरह का हो सकता है, कोई मतलब नहीं है। सीधा सीधा ये है कि हम उसको जब मेमोरी में लाते हैं तो ये सोचने की बात है। मैं चूँकि एक आर्ट के नज़रिए से बात कर रहा हूँ और सीखने सिखाने की प्रक्रिया में हूँ, और दूसरी बात ये लर्निंग एक प्रोसेस है अपने आप में। तो जब एजुकेशन में कोई चीज़ आ जाती है तो उसको हम मैथमेटिक्स के टर्म में भी जाते हैं, थोड़ा लैंग्वेज के टर्म में भी जाते हैं, हर चीज़ देखनी पड़ती है। हालांकि ऐसे भी कोई आर्ट भी बनाता है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, तो वो अपने तरीके से चीज़ों को सोचता है। लेकिन जब कोई चीज़ एजुकेशन में आता है तो हम उसका अध्ययन करते हैं, अध्ययन के मार्फत उसको समझने की कोशिश करते हैं, और एक एक क्रमबद्ध तरीके से उसको करने की कोशिश करते हैं। तो हम शिक्षक से ही बात करेंगे और कहना चाहेंगे कि जब आप कोई भी चीज़ आकारों को बनवाते हैं तो एक कोशिश करें आप कि पहली बात कि बच्चों पे प्रेशर न डालें कि वो एकदम रियलिस्टिक काम करें। पहली बात, मेरा सोचना है ऐसा। क्योंकि होता क्या है कि पहली बार में जब आप उनको रियलिस्टिक कर देते हैं तो पहले उनके हाथ पाँव फूल जाते हैं, क्योंकि रियलिस्टिक का सीधा सीधा मतलब होता है कि हम फोटोग्राफिकली कोई भी चीज़ को देख रहे हैं। फोटोग्राफी में छाया छाया प्रकाश भी होता है, इतना चीज़ें चीज़ें होती हैं उसमें कि एक बच्चा सोचता है कि अगर वैसा नहीं बनेगा तो वो एक होपलेस सा हो जाता है। तो ये मैं नहीं चाहता। मैं चाहता हूँ कि कला का जो एक विकास क्रम है, जो एक एक प्रोसेस है, वो
शायद मेरा मानना है कि लोक कलाएँ शायद इसीलिए ज़्यादा पॉपुलर हैं और इसीलिए लोग ज़्यादा पसंद करते हैं क्योंकि उनके बीच की चीज़ होती है। वहाँ से शायद चीज़ों को आगे बढ़ाना ज़्यादा आसान होगा। मैंने गूगल में बहुत चेक किया है और आप देखने की कोशिश करेंगे, क्यूट आर्ट के नाम से भी बहुत सी चीज़ें बनी हैं कि बच्चों के हिसाब से चीज़ें, पेड़ कैसे होंगे, पौधे कैसे होंगे, जानवर कैसा होगा, तो वहाँ सीधा लिखा हुआ क्यूट आर्ट। तो क्यूट फॉर्म्स भी होते हैं। बच्चों के हिसाब से चीज़ों को देखने की कोशिश करनी चाहिए। अगर ढेर सारे इस समय चैनल चल रहे हैं, कार्टून चैनल, आप बहुत से लोगों का एक कहना होगा, शायद मैं समझता हूँ कि बच्चों को अगर हम रियलिस्टिक की तरफ नहीं ले जाएँगे, नहीं सिखाएँगे तो वो उस चीज़ को नहीं पकड़ पाएँगे, परफेक्शन नहीं आएगा। ऐसी बात नहीं है। दरअसल आर्ट का एक एरिया है ही नहीं। आर्ट के डिफरेंट एरियाज़ हैं जिसमें हमें काम करने की आवश्यकता है और किस बच्चे में कौन-सी कैपेसिटी है, कौन-सा उसका स्किल है, कौन-सी उसमें ज्ञान है जो उसको आगे ले जाएगा, ये हम भी नहीं जानते। हो सकता है उसका अलंकारों में बहुत ज़्यादा मन लगता हो, अलंकार की तरफ चला जाए। हो सकता है बहुत अच्छा ह्यूमन बॉडी में काम करता है, ह्यूमन बॉडी में काम करने लगे। हो सकता है बहुत से बच्चे ज़्यादातर लड़कियाँ फ्लावर्स में बहुत अच्छा काम करती हैं, फ्लावर में करने लगे। ये हालाँकि जनरलाइज़ नहीं किया सकता, मतलब हम एक नहीं कह सकते लड़कियों को फ्लावर ही पसंद है, ऐसा नहीं है। जनरली देखा गया है कि लड़कियां अलंकारिक चीज़ों को बहुत ज़्यादा शिद्दत से करती हैं। तो मेरा मतलब कहने का है कि हम आकारों को पे ही ध्यान दें और सरल आकारों को, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ये आकार जैसे ये समझ बढ़ती जाती है, वैसे-वैसे उनकी डिटेल्स भी आते जाते हैं। और जैसे-जैसे डिटेल्स आगे आते हैं, वैसे-वैसे फोटोग्राफिकली जो आप हम लोग समझते हैं कि परफेक्शन जिसे कहते हैं, उसकी तरफ मूव करते हैं, धीरे-धीरे एक स्टेप वाइज़। तो मेरा मानना है कि हम पहले बच्चों को सरल चीज़ों का आकारों से ही आगे बढ़ाएँ। तो ये इस समझने की बात है। तो हम समझ रहे हैं कि बच्चों को अगर सरलता से चीज़ों को दिया जाए, आकार, मैं कहता हूँ छोटी-सी बात कि अगर मान लीजिए उसको मैंने दिया कि गाय बनाओ, और गाय परफेक्ट गाय नहीं आता है, लेकिन गाय जैसा कुछ लगता है, तो इसका मतलब वो आर्ट को एक कदम बढ़ा चुका है गाय की तरफ। क्योंकि होता क्या है कि गाय का जो कैरेक्टर है, यानी कैरेक्टर से मतलब यहाँ है कि उसका सींग होना, उसके थन होना, उसका पूँछ होना, उसकी बॉडी, उसके खुर, ये सारी चीज़ें लगभग बच्चों के दिमाग में होती हैं। हो सकता है खुर उस तरह नहीं दिखता हो, जैसे हो सकता है घोड़े की खुर की तरह आ जाए, लेकिन खुर तो खुर ही होगा। ऐसा तो नहीं है कि पंजा बना देगा वो। जानवर में हिंसक पशुओं को जैसा पंजा नहीं बना देगा। तो ये होता है, एक इमेजिनेशन जो होता है वो कहीं न कहीं उस हद तक लेके आके खड़ा करता है। तो ये चीज़ हमको समझना पड़ेगा। तो ये चीज़ें होगा क्या कि उस जैसी चीज़ बना रहा है। जैसे अमूमन होता क्या, सामानों की बात भी लीजिए, सामानों में फ्रिज बना रहा है, कूलर बना रहा है, दुनिया भर की चीज़ें। हो सकता है एकदम एक्यूरेट ना बना पाए, लेकिन हद तक वो पहुँच जाता है, क्योंकि उसके दिमाग में चीज़ें होती हैं। दूसरी बात, हम लोग सारे टीचर्स, मैंने इसके पहले भी कहा इस बात को, हम लोग क्लास टीचर, एक टीचर जब होते हैं आर्ट के टीचर्स पर, ये शिकायतें रही हैं, मैं बहुत खुल के कहूँगा इस बात को, कि लोगों का शिकायत रही कि आर्ट टीचर जाता है कमरे में और बच्चों के साथ बातचीत नहीं करता है और सीधे उठाता है चौक और कुछ बनाता है और बच्चों से नकल करने को कहता है। यानी कि बच्चे नकल ही कर रहे हैं, अपने आप से कुछ नहीं सोच रहे हैं। वो जो आपने दिया, जैसा बैंगन बनाया है, जैसा आप सोच रहे हैं बैंगन होता है, वैसा ही बच्चा भी सोच रहा है। ऐसा नहीं है। ये मैं समझता हूँ कि हमारा न्यू एजुकेशन पॉलिसी ये नहीं कहता। वो कहता है कि हालाँकि 2006 से ये बात उठ चुकी थी कि बच्चों को सोचने की स्वतंत्रता दी जाए, उनको अपने आप से करने की स्वतंत्रता दी जाए और करके सीखने की, समझ बनाने की छूट दी जाए। तो इसमें एक कदम है ये आगे कि हम बच्चों को ये मौका दें करने का। तो उसका सबसे अच्छा तरीका है कि हम कोई जो मैंने सोचा, वो मैं कल भी कह रहा था इस बात को, कि हम अगर इरेज़र को हटा दें, यानी कि रबर को हटा दें, तो शायद बच्चों में वो स्किल आ जाएगा और उसमें काम करने की प्रवृत्ति बढ़ेगी। क्योंकि होता क्या है, जब हम रबर लगाते हैं तो होता कि इमिटेट करने, यानी कि हम नकल करने की प्रवृत्ति को बढ़ावा दे रहे होते हैं कि हूबहू वैसा ही बनाओ जैसा मैंने बना रखा है। जबकि उसके दिमाग में भी बैगन उसने भी देखा है, उसके गाँव में, घरों में होता है, यानी कि ब बाज़ार में गया तो उसने देखा है कि गोल भी होते हैं, कुछ लंबे होते हैं, कुछ छोटे होते हैं, डिफरेंट टाइप के। अब केला भी मैं बताऊँ, जनरली केला कौन-सा लोग बनाते हैं? जनरली जो किताबों में बना होता है और जो यहाँ पे जो हरी छाल के केले आते हैं, वही जनरली बनाते हैं। केला तो और भी है, पीले रंग का केला भी आता है, जो लोकल केले होते हैं। तो ये समझना होगा कि हमने जो किताब में देखा है या मैं जो जानता हूँ, वही नहीं है, उसके अलावा भी आकार होते हैं। तो उसका सबसे अच्छा तरीका क्या है कि एक तो पहला,
पहला स्टेप ये है कि हम बच्चों को इरेज़र से दूर रखें। उनसे कहें कि आज हम लोग सब लोग बैंगन बनाएँगे या लौकी बनाएँगे, तो पूरे पेज में छोटी से बड़ी लौकी की साइज़, तो इससे ये समझ में आएगा कि अगर छोटी लौकी बनती है, यानी कि 1 इंच या 1.5 इंच की होती है, तो उसमें पेंसिल का मूवमेंट कितना होगा। अगर वो 5 इंच का बनता है, तो उसका मूवमेंट, हाथ का मूवमेंट कितना लंबा जानता है, यानी उँगलियों का सहारा या हाथ का पूरा सहारा कितना लिया जाता है। कभी-कभी बच्चों को आप बोर्ड पे ही मौका दें करने का, कि बोर्ड पे आपने काम दिया होगा कि जैसे ऑयल पेंट का काम किया जाता है, कैनवास पे काम किया जाता है, तो ब्रश को पकड़ने का और पेंसिल के पकड़ने का तरीका बदल जाता है। तो वहाँ बच्चों को चॉक से काम करने का बोर्ड पे मौका मिलेगा, तो ये समझ में आएगा कि जब हम कोई चीज़ धरातल पे रख के ज़मीन पे बनाते हैं, तो उसके बनाने का तरीका और जब हम बोर्ड पे बना रहे होते हैं, तो बनाने का तरीका में क्या फ़र्क होता है। हाथ का कंट्रोल कैसे किया जाता है। तो ये चीज़ें भी बच्चों को समझ में आएँगी। मैं सिर्फ़ इस चीज़ को एस्टेब्लिश करना चाहता हूँ कि बच्चों में पहले कॉन्फिडेंस लेवल आए, वो ये कि मैं जो कुछ बना रहा हूँ, गलत या सही नहीं होता है। गलत ये एक प्रोसेस है, सीखना एक प्रोसेस होता है, वो एक कोई प्रोडक्ट नहीं है। तो जब हम प्रोसेस की तरफ होते हैं, तो बड़ा नेचुरल है कि गलतियाँ भी होंगी और गलतियों से ही सीखता है इंसान। तो मैं समझता हूँ कि ये एक तरीका, बेस्ट तरीका होगा अगर इसको अपनाया जाए। दूसरा दूसरा तरीका ये कि हम लोग करते क्या है कि अगर मुझे साल भर का काम है, तो मैंने क्या कि सोच लिया कि 10 चीज़ें ही बनवाऊँगा। तो 10 चीज़ों को मैंने बोर्ड पे बना दिया और 10 चीज़ें बच्चे कर नकल किया और बना दिया, या सीनरी कर लिया, साड़ी किनारा कर लिया, वगैरह-वगैरह कर लिया। नहीं, ऐसा नहीं करना है। एक काम करना है, उनसे पहले आज बात करना है कि चलो आज फलों पे बात करेंगे। तो फल कौन-कौन सी चीज़ों बच्चों ने देखी है, उन फलों पे बात कीजिए। बहुत सी फल बच्चों ने नहीं देखी होगी, किताब में ही देखी होंगी। लेकिन चूँकि चित्रों का संसार है, तो चित्रों का संसार कोई ज़रूरी नहीं है कि जो चीज़ हमने खाया है या देखा है या छुआ है, उसी को बनाते हैं, ऐसा नहीं होता है। हम उन चीज़ों का भी को बना रहे होते हैं, जिनको हमने नहीं देखा, चित्रों में देखा है। बहुत लोगों ने अंजीर नहीं देखा, बहुत लोगों ने अनानास नहीं देखा है। तो बहुत सी चीज़ें नहीं देखते, तो क्या आप बनाते नहीं हैं? बहुत लोगों ने शरीफ़ा भी नहीं देखा, तो क्या शरीफ़ा नहीं बनाते हैं? इसका मतलब ये कि हम चीज़ों को मौका दें बनाने का और उसपे बात करें कि शरीफ़ा कहाँ होता है। तो इससे 2 चीज़ें होंगी। मैं समझता हूँ कि बच्चों की वोकैब्युलरी मजबूत होगी। फल को लेकर के, जो फल के बारे में बात करेगा, सो सब्जियों के बारे में, तो सब्जियों के नाम भी आएँगे उनके सामने। हो सकता है कि एक ही सब्जी के स्थानीय रूप में नाम अलग हों, तो 1-2 तरह के टास्क होंगे, मल्टीटास्क पे बात हो सकता है। हो सकता है उसके आकारों की समझ उनके बच्चों में आ रही हो सकता है वो बस पे बात करें कि हाँ सर, मैंने देखा उस रंग का यहाँ पे आम इस तरह का होता है। पहाड़ों में जनरली आम नहीं होते हैं, कुछ घाटी क्षेत्र है वहाँ आम होता है। तो उनके दिमाग में आम का रूप कैसा होता है, वो कैसा आम देख रहे हैं, हमारे वहाँ तो दशहरी देख रहे हैं, दुनिया भर के आम देख रहे हैं। वो अगर देखते हैं 2 तरह का आम देखा होगा, तो उसका आकार उनके दिमाग में होगा, उसके कलर भी दिमाग में होंगे और वो उस पे डिस्कशन भी कर सकते हैं। वो आपकी भी ज्ञान को बढ़ाएँगे कि सर मेरे इलाके में आम होता है, मेरा इलाका घाटी क्षेत्र है। तो ये सब चीज़ें भी बहुत काम करती हैं। तो मल्टीटास्क होता है, तो वोकैब्युलरी बढ़ती है इससे। एक तो ये होता है कि एरिया वाइज़ भी पता चल के हाँ, बच्चों को ये पता है कि आम भी होता है। कई बच्चों को पता है, कई फलों के नाम नहीं पता है, शरीफ़ा। आप उसको अंग्रेजी में बात भी कर सकते हो, भाई अच्छा चलो आज अंग्रेजी में आज इसको क्या कहते हैं। तो आप सोचिए कि आप एक आर्ट के मार्फत कितनी चीज़ें करा रहे होते हैं। जैसा हम लोग समझ भी रहे हैं कि इंटीग्रेटेड अप्रोच में भी काम करना है हमको। एक आर्टिस्ट को इंटीग्रेटेड अप्रोच में भी काम करना है, हम लैंग्वेज में भी काम कर रहे हैं, हम ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में भी काम करते हैं, हम भौगोलिक पृष्ठभूमि में भी काम करते हैं। तो सीधा-सीधा है कि जब हम एक आम पे बात करने जा रहे हैं, एक फल पे बात करने जा रहे हैं, तो हम क्यों ना उसको एक कह दें, भाई चलो आम को बताओ कि तुम्हारे वहाँ कुमाऊनी में क्या कहते हैं? अच्छा चलो वहाँ की भाषा में क्या कहते हैं? अच्छा इंग्लिश में क्या कहते हैं? तो आइए ना, बहुत बढ़िया बात हो गई। कई तरीके से चीज़ें। अच्छा आम का नाम बताओ, तो आम के नाम भी कुछ बच्चों को याद होगा। हो सकता है आप बताएँ, कुछ बच्चे बताएँ। तो ये सब चीज़ें क्या होगा? एक वोकैब्युलरी होगा, एक माहौल बनता है। तो माहौल से क्या होता है? फिर आकार बनता है। आकार बनने के बाद बच्चों की मेमोरी तेज़ होती है। फिर आम का जो एक कैरेक्टर होता है, आम की एक पहचान होती है, उस पहचान को समझना। तो इस तरह से देखा होगा कि बच्चे आम बनाते हैं, कभी-कभी उसकी चोंच लंबी कर देते हैं। ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन आपने देखा होगा कि जब भी बा बच्चा आम बनाता है, तो चोंच चाहे लंबा हो, लेकिन उसका वो कैरेक्टर होता है। बेशक थोड़ा हो सकता है दशहरी आम की तरह ना हो सकता है अल्फांसो की तरह ना दिखता हो, लेकिन है तो आम। इस बात को पचाना और समझना कि हमारा बच्चा जो सीख रहा है वो एक स्टेप आगे आ चुका है। उसके अलावा आज हम सब्जियों की बात करेंगे, तो सब्जियों में कितना तरह की पत्ते की सब्जी कैसी होती है और उनको क्या कहते हैं,
इसी तरह सब्जियों का नाम पे बात होगा, तो इनके संसार में बात करेंगे आप, सब्जियों का संसार कैसा है, तो सब्जियों के नाम क्या होते हैं, ऐसे जानवरों के बारे में आएंगे, अच्छा पंजे वाले जानवर कौन से होते हैं। तो आप सोचिए कि आप धीरे धीरे उनकी मेमोरी भी शार्प कर रहे होते हैं, उसके आकार को बना रहे। जब आप शेर की बात करते हैं तो शेर का आकार उनके दिमाग में बनता है। फिर आप इस बात को भी डिफाइन कर सकते हैं, क्लियर कर सकते हैं कि टाइगर किसको कहते हैं, लॉयन किसको कहते हैं, पैंथर किसको कहते हैं। तो ये चीज़ भी आप डिफाइन कर सकते हैं। तो ये आर्ट में इतनी संभावनाएं हैं, आकार के साथ साथ इसका भी। तो आपने देखा होगा, इसीलिए इससे चीज़ें मजबूत होंगी। एक होता है ना विजुअल डिक्शनरी, विजुअल डिक्शनरी भी आपकी ज़्यादा अच्छी हो जाएगी इससे। तब आप जा करके, मैं समझता हूँ बातचीत के बाद से जब आप उसको टास्क देंगे कोई काम करने के लिए, तब वो देखिए बच्चों में वो चीज़ें आती हैं, काम करने की प्रवृत्ति बढ़ती है। क्योंकि बातचीत से होता है कि चीज़ें लगती हैं अपनी बीच की चीज़ें हैं। क्योंकि ये बहुत मायने रखता है कि बच्चों को लगे कि मेरे बीच की चीज़ है तो ज़्यादा आसान होगी। जैसे हम लोग अक्सर देखा होगा, हालाँकि अभी आज इसका टॉपिक नहीं है, लेकिन मैं ज़रूर बात कहूँगा। अक्सर हम लोग क्या करते हैं, एक जब सीनरी की बात आती है, कहते हैं दृश्य चित्र बनाओ, तो हम एक पहाड़ बना देते हैं, पीछे एक खजूर का पेड़ बना देते हैं, जबकि बच्चे ने खजूर का पेड़ देखा भी नहीं है। एक वही हट बना देते हैं। तो चीज़ें हैं ना, बनाते हैं, लेकिन कभी हम उनसे बात करें कि बच्चों तुम्हारे घर में, तुम्हारे गाँव में कैसा घर है? अच्छा चलो, अच्छा लिंटर वाला घर है। अच्छा चलो, पेड़ कितने तरह के होते हैं? पेड़ कैसा, किसी वक्त गोला-गोला दिखता है? क्या लंबे भी तो होते पेड़? तो इन सबों पे हम बात नहीं करते कभी। इसीलिए हम लोग बड़े टाइप्ड हो जाते हैं। हमारे जितने चित्र आते हैं, आपने देखा होगा, चाहे वो किसी भी तरह के, बड़े टाइप्ड होते हैं। तो टाइप्ड नहीं बनना है, हमको बच्चों को वर्सेटाइल बनाना है। वर्सेटाइल में बना करके चीज़ों को, डिफरेंट टाइप की चीज़ें उनके, मतलब कह सकते हैं कि हम लोग की शिकायत होती है ना कि बच्चे आर्ट में आगे नहीं बढ़ रहे हैं। कहाँ से बढ़ेंगे जब उनका मेमोरी ही नहीं शार्प है अभी, उनको बढ़ने के अंदर से प्रवृत्ति हुई नहीं है, उन्होंने आर्ट को समझा ही नहीं है, सिर्फ बनाया। बनाने और समझने में बड़ा फ़र्क होता है। तो इसलिए मैं ये बार-बार कहूँगा कि बच्चों से बात 10 मिनट तक बात, 5 मिनट तक बात ज़रूर करें और डेली बात करें। मैं तो कहता हूँ डेली अगर बात करेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। कभी कलर पे बात करें, कलर कितने तरह के, अच्छा मिलने से कौन से कलर बनते हैं। तो ये सब बातें क्या होंगी, बच्चों को आपसे सीधे जोड़ती हैं। और टीचर तो अच्छा वही होता है जो बच्चों की भावनाओं को समझ ले और उनके घर तक की बात को समझता है। टीचर उससे बढ़िया कोई नहीं होता। उनके बीच बच्चे ज़्यादा अपने को महफूज समझते हैं। तो ये आर्ट का एक एरिया है, हम इस पे बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। मैं वोकैब्युलरी की बात इसलिए कह रहा हूँ कि हम लोग जब डिक्शनरी की बात करते हैं, तो आपने देखा होगा कि विजुअल डिक्शनरी क्यों बनाई जाती है? आर्ट का ही एक हिस्सा है वो। विजुअल डिक्शनरी बनती ही इसीलिए है कि हम किसी चीज़ का नाम तो नहीं जानते हैं, लेकिन आकारों से पहचानते हैं। हर चीज़ को नाम, वायलिन तो बहुत तरह की वायलिन होती है, लेकिन डिफरेंट टाइप की वायलिन को क्या कहते हैं, आपको ये विजुअल डिक्शनरी मिलती है। तो इससे भी बच्चों में जो ये पावर होता है, बढ़ता है कि आकारों को समझने का, डिफरेंट टाइप की चीज़, डिफरेंट टाइप की वायलिन बनाने का, ऐसे तबला है, ढोलक है, दुनिया भर की चीज़ें। तो मैं उसी सिलसिले में मैं भी कहूँगा, उसी क्रम में कि आगे जैसे फलों की बात हुई, सब्जियों की बात हुई, तो कहो आज हम संगीत के आइटम पे बात करेंगे। चलो, वैसे जनरली हम लोग कहाँ बनवाते हैं? हम लोग कहाँ, कभी भी आपने सब्जेक्ट में देखा होगा कि हमने कहा होगा बच्चों से तबला बनाओ, आओ आज सितार बनाते हैं, आओ और ढोलक बनाते हैं, नहीं बनवाया। हमने वही आम, अमरूद, केला और वो सीनरी और वही साड़ी किनारा, वही तो बनवाया है, उससे ऊपर कहाँ बनवाया। तो अगले बार में हम इस पे बात करने की कोशिश करेंगे कि अगर इस तरह की चीज़ों को, ऐसी चीज़ों को बनवाना जो हम कभी सोचा भी नहीं है, उनको कैसे प्रेरित किया जाए कि वो भी हमारे आगे आए और वो भी बच्चे बनाने लगें। क्योंकि बहुत सी चीज़ें हैं, हम लोग उसको टच नहीं करते और बाद में बच्चों के लिए बड़ी दिक्कत बन जाती है। जैसे सपोज़ दैट मैं बताऊँ आपको, भैंस बहुत कम लोग बनवाते हैं। गाय तो बनवाया होगा, भैंस का नंबर ही नहीं आता कभी, सूअर का कभी नंबर ही नहीं आता है। बहुत से जानवर ऐसे हैं जिसका कभी वो अंकन भी नहीं करते हैं। तो इस तरह की चीज़ें जब कंपोज़िशन आप देंगे उनको और टास्क देंगे कि हम जंगल आज बनाने जा रहे हैं, आज बच्चे जंगल बनाएँगे, तो देखिएगा यही जो चीज़ें बच्चे आकारों में सीख रहे होते हैं, एक ही तरह की अनगढ़ चीज़ें, एक तरह की कंपोज़िशन जब आती हैं, तो कितना खूबसूरत उसका फ्लेवर होता है। तो ये चीज़ समझने की ज़रूरत है कि बच्चों को हम कैसे आगे ले जाएँ और इतना कॉम्प्लिकेटेड ना करें आर्ट को, ताकि बच्चा क्लास में जाने पे भागे, डरे कि आज सर कॉपी देखेंगे, आज सर हमारा हमने नहीं बना रखा है, तो आज मेरे पास कॉपी नहीं है, आज मेरे पास पेंसिल नहीं है, आज मेरे पास रबर नहीं है। डरता है बच्चा। इतनी लिबर्टी होनी चाहिए कि आज कॉपी नहीं है तो क्या हुआ, उसको करने की प्रवृत्ति होनी चाहिए।
तो उसको हम लोग भी करते थे ऐसा कि आज कॉपी नहीं, कोई बात नहीं है, अपने हिंदी वाले कोई रफ वाली कॉपी में कर लो। और मैं समझता हूँ कि हम लोग भी जब छोटे थे तो अंतिम क्लास हम लोग का आर्ट का ही होता था, और हम लोग आर्ट करने के बाद बड़े रिलैक्स महसूस करते थे और हल्ला करते हुए घर की तरफ भागते थे। तो आज का यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।